यह सुनकर उन तीनों में से एक बोला कि तुम उन तीनों आदमियों को जानती हो जिन्होंने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया। तो उन तीनों ने कहा, अंधेरे कमरे में जब उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती ज़िना किया तो हम उनकी शक्ल ना पहचान सके। अगर आज वह हमारे सामने आ जाए और हम उनको पहचान ले तो हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और उसके बाद हम अपने पेट में पलते हुए उनके बच्चों को भी ख़त्म कर देंगे कि जिनके नामालूम बाप का किरदार ऐसा था तो उनकी औलाद बड़े होकर बहुत बड़े मुजरिम बनेंगे। यह सुनकर उन तीनों में से एक डाकू ने कहा, तुमसे ज़बरदस्ती ज़िना करने वाले हम तीनों ही थे। यह सुनकर उन तीनों के पैरों तले ज़मीन निकल गई, और एक बहन ने खंजर उठाया और एक डाकू की गर्दन पर रख दिया और कहा, तुम्हारी वजह से हमने अपने बूढ़े बाप को खो दिया और हमारे किरदार को तुमने खाक में मिला दिया। अब तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। उसने कहा, वाकई हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन हम उसकी माफ़ी मांगने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। और उन्होंने कहा, हम तीनों तुम तीनों बहनों से शादी करेंगे और इस तरह हम अपने बच्चों को एक बाप का नाम देंगे। फिर लड़कियां भी उनकी इस बात पर राज़ी हो गईं और उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, हम नहीं जानते कि किस डाकू का किस लड़की के पेट में बच्चा पल रहा है। ये बात सुनकर परेशान हो गए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, हम इस समस्या का हल निकालते हैं। और फिर एक लड़की को कहा कि तीनों के सीने से लगाकर तुम्हें एक अजीब खुशबू महसूस होगी जो उस रात तुम्हें ज़िना करते हुए आई थी। तो वह लड़की बोलती है कि वह खुशबू इस डाकू की है। फिर वह दूसरी लड़की को बुलाता है। फिर वह दूसरी लड़की कुछ बोल सकती, वह कहती है वह खुशबू इस डाकू की थी। तीसरा बचता है। तीसरे को वह कहती है, ज़बरदस्ती करते वक्त उसके जिस्म से ऐसी ही महक आती थी। उन तीनों नौजवानों ने कहा, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, और वह तीनों उनसे शादी कर लेते हैं और शादी के बाद बहुत सुकून के साथ ज़िंदगी बिताते हैं। और 1 साल बाद तीनों के बच्चे पैदा हो गए थे जो कि अपने अपने बाप पर थे।